प्रसिद्ध एंकर संतोष टंडन का पॉडकास्ट रविवार 8 जून रात 8 बजे से लाइव हो रहा है, जिसे दर्शक देख सकते हैं जियो टीवी पर। साथ ही इसे संतोष टंडन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। संतोष टंडन टीम में मीडिया को बताया कि पिछले 20 साल से भी अधिक एंकरिंग की दुनिया में काम करते रहे हैं। आप पॉडकास्ट का दौर है तो खुद का पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉक विद टंडन, जिसमें सिनेमा जगत, बिजनेस जगत, समाज से ही जनप्रतिनिधि और संगीत जगत के मशहूर हस्तियों से मुलाकात बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। इस रविवार 8 जून से शुरू होगा यह सफर जियो टीवी पर। इस पॉडकास्ट के मेहमान होंगे शाश्वत चिकित्सा के एक्सपर्ट डॉक्टर स्वामी भक्ति प्रकाश जी। इस पॉडकास्ट में चिकित्सा जगत लय छूकर भी बीमारियां दूर हो सकती हैं पर विशेष चर्चा देख सकते हैं। संतोष टंडन ने कहा कि हर रविवार रात 8 बजे होंगी नए मेहमान के साथ पॉडकास्ट। दर्शकों और आई के फैंस को इनका अंदाज बहुत पसंद आता है। आप भी अगर कुछ नया सुनना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट का आनंद ले सकते हैं। गुरुजी, जैसे आजकल फ़ास्ट फ़ूड का युग चल रहा है, बहुत सारे लोग फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, सेवन करते हैं और बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ हमारे सोसाइटी में या हमारे आस-पास जहाँ भी लोग रहते हैं, शुगर की समस्या सबसे ज़्यादा आम है और साथ ही साथ ये जो ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है या लो रहता है, तो क्या इस पे भी ये कारगर है? मैंने अभी आपसे कहा था कि इस संसार में कोई रोग नहीं है। और जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, डायबिटीज़ नॉट ए डिजीज़, डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर नॉट ए डिजीज़, थायराइड नॉट ए डिजीज़। आज आप सर्वे करेंगे तो आज हर घर में थायराइड के रोगी मिलेंगे, हर घर में आपको ब्लड प्रेशर के रोगी मिलेंगे और हर घर में आपको डायबिटीज़ के रोगी मिलेंगे। ये डायबिटीज़ होता क्या है? हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर दाल दलिया नहीं खाता, वड़ा पाव नहीं खाता, पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाता। हमारा शरीर आखिर खाता क्या है? हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है और साल्ट खाता है। ग्लूकोज डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता हमारा शरीर। हमारे शरीर में भगवान ने एक तंत्र बनाया है कि जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज को वो तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में। इसको तोड़ता कौन है? इंसुलिन। और इंसुलिन बनाता कौन है? पैंक्रियाज। तो अगर आपको डायबिटीज ठीक करना है तो आपको पैंक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा। पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल है उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तब इंसुलिन बनेगा। क्योंकि अगर इंसुलिन आपके शरीर में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर नहीं बन रही है, आपके किचन में, आपके रसोई में अगर भोजन नहीं बन रहा है, तो आप बाहर से ज़ोमैटो से खाना खा खा के कितना दिन स्वस्थ रहेंगे? आपको अपने किचन को सुधारना पड़ेगा, आपको अपने पैंक्रियाज को सुधारना पड़ेगा, उसके बीटा सेल्स को सुधारना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ हो पाएंगे। शाश्वत चिकित्सा में आजकल के युवाओं में कितना विश्वास है? मतलब इसे आप साइंस कह सकते हैं या सनातन की शक्ति कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? शाश्वत चिकित्सा इज ए यूनिक टेक्निक ऑफ सनातन। शाश्वत चिकित्सा इज ए एंशियंट हीलिंग टेक्निक एंड मॉडर्न साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग। साइंस क्या होता है? विज्ञान। जहाँ तक हमारी पहुंच हुई है उसको हम विज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान को हमने ढूंढा, जहाँ तक हमारा समाज, आज के रिसर्चर जो पहुंचे हैं, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। तो शाश्वत चिकित्सा जो है वो एक विज्ञान है या सनातन का प्रभाव या असर है? देखिए जी, इस संसार में जितनी भी बातें हैं जो हमारे समझ में आ गई, हमारे रिसर्चरों ने जहाँ तक अपनी पहुंच बनाई, जो ढूंढा, उसको उन्होंने विज्ञान की श्रेणी में रखा। आज जितने भी इस संसार में जो भी हो रहा है, ऑल आर रिसर्चेज। जब रिसर्च होने का मतलब है कि किसी ने सर्च किया होगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों हजारों लाखों साल पहले जिस चीज को सर्च करके रख दिया, आप समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन के आने के पहले था या नहीं? आप जानते हैं कि जब से ये सृष्टि आई है, सृष्टि में जीव जगत बना है, ये रोग तभी से है। रोग आज नया नहीं है। बीमारियां, चूंकि हम स्वास्थ्य और बीमारियों का अन्योन्याश्रय संबंध है, जैसे धूप और छांव का, जैसे रात और दिन का, जैसे सुख और दुख का। हम स्वस्थ होते हैं तो स्वास्थ्य में अगर कमी आती है तो हम बीमार हो जाते हैं। जब दवाइयां नहीं बनी थी इस सृष्टि में, हमारे आने के बाद कभी हम ऐसा नहीं हुआ है कि हम दवाइयां लेके पैदा हुए थे।
चाहे वो किसी भी पैथी की दवा हो, दवाइयाँ लेकर के इस संसार में कोई आता नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो समस्याएँ आती है, उसका समाधान के रूप में चाहे वो चिकित्सा का सेक्टर हो या दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, जब समस्या आती है तो उसका समाधान ढूँढते हैं। विद्वान कहते हैं कि समस्या को समस्या समझना दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ समस्या होती है, वहीं समाधान होता है। हमें जब ईश्वर ने पैदा किया, तो हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स देके भेजा है और हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स देके भेजा है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक डॉक्टर के रूप में हमारे इम्यून सिस्टम को देके भेजा है। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। बाकी दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी पैथी हैं, ऑल आर हेल्पिंग हैंड ऑफ आवर आवर इम्यूनिटी सिस्टम। और टॉक विद टंडन में हर बार मुलाकात कराता हूँ कुछ ऐसे मेहमान से जिनसे हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्योंकि आज का एपिसोड कुछ खास होगा, लाजवाब होगा। और इस एपिसोड में हम सभी भक्ति के साथ साथ अपने जीवन को बदलने वाली चिकित्सा पद्धति, हमारे वेदों में भी हमारे दर्शकों का भी मन में एक ख्याल आता है और मेरा भी एक विचार है कि क्या ये संभव है आज के वैज्ञानिक युग में। क्योंकि बहुत सारे लोग एलोपैथिक पे डिपेंड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होम्योपैथिक यूज करते हैं और बहुत सारे लोग इस पद्धति में आकर क्या वाकई में चमत्कार हो जाता है। इस संसार में कुछ भी चमत्कार नहीं है। सबसे पहले इस बात को आप समझें कि चमत्कार नाम का कुछ नहीं है। जो भी बात हमारे आईक्यू में आ गया, वो चमत्कार नहीं रह जाता। अगर हमारे आईक्यू से बाहर है वो बात, तो उसको हम चमत्कार की श्रेणी में ले लेते हैं, जादू की श्रेणी में ले लेते हैं। चमत्कार उसको, अगर एक बाइक भी चलाना है, जिसे नहीं चलाने आती है बाइक, उसे अगर चाबी दे दें तो वो छूने से भी डरेगा। लेकिन जैसे ही वो बाइक चलाना सीख जाता है, तो तुरंत उसमें रफ्तार में आने लगता है, उसको उस कला को सीख जाता है। इस दुनिया में जो भी है एक कला है, एक आर्ट है, जीवन में सीखने की। जिंदगी कहते हैं कि सीखना, उसका प्रयोग करना, परफेक्ट रूप से प्रयोग करना। क्योंकि दुनिया का कोई भी कार्य, चाहे वो चिकित्सा का सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में, परफेक्शन में, कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। दुनिया में हर काम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चिकित्सा में भी यही बात है कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है। सीखने के बाद जब उसका सटीक प्रयोग करते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं है, ऐसी समस्या जिसका समाधान ना हो। रोग भी उसी में है।